हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 12 है आपकी बुक में। बेटा बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अगर आपने 11वीं क्लास की लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर ढंग से किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो बेटा पहले उसको कर लो कि हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसमें फिजिबल रीजन, ठीक है, कैसे निकालते थे हम लोग, शेडिंग कैसे करते थे, ठीक है, वो सब एक बार कर लोगे तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग, इसी प्रॉब्लम में ये चैप्टर कंप्लीट है वैसे तो। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो एक दो स्टाइल्स के क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं है इस चैप्टर के। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कहता फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। 2 आइटम में डील करता है वो, सिर्फ टेबल्स एंड चेयर्स में। उसके पास ही है ₹50,000 टू इन्वेस्ट, 50,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेस, कि टेबल्स और चेयर मिला के वो अपने गोडाउन में या जो भी उसका स्पेस है उसमें 60 पीस वो रख सकता है। अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड अ चेयर कॉस्ट ₹500। उसको जो टेबल की कॉस्ट पड़ती है खुद को वो 2500 रुपये पड़ती है, और चेयर की कॉस्ट ₹500 यानी 500 रुपये पड़ती है। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹250, कि एक टेबल बेचने से उसका जो फायदा है वो 250 यानी ₹50 है। एंड फ्रॉम द सेल ऑफ 1 चेयर ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹75, तो 75 रुपये का प्रॉफिट उसको एक चेयर बेचने से होता है। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी। जितना पैसा उसके पास अवेलेबल है लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, उसे कितनी चेयर और कितनी टेबल खरीदनी चाहिए, तो क्या कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच ही बाय, जितनी वो खरीदेगा वो सारी आइटम्स उसकी सेल हो जाएंगी, ये हमें अजम्पशन लेके चलनी है। नाउ ये है हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है बच्चों ऑप्टिमाइजेशन? कहता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस in order to maximize profit and minimize losses। ठीक है, कि जितने रिसोर्सेज हमारे पे अवेलेबल हैं उनका हम किस तरह से एक ऐसा यूटिलाइजेशन करें कि हमारे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए और लॉसेस क्या है हमारे मिनिमम हो जाए। जैसे अभी मान लो उसके बाद जगह जो रखने की है वो 60 पीसेस की है। अब हमारे को नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल उतनी खरीदनी पड़ेंगी, इन टोटल 60 पीसेस। ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है ही नहीं, 50,000 से ऊपर वो खर्चा कर नहीं सकता और वो पूरा 50,000 रुपये लगाना चाहता है। ठीक है, तो हमारे को नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल उसके हिसाब से खरीदनी पड़ेंगी, वो 50,000 उसका लगे। ठीक है, थर्ड कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो पैसा उसका अवेलेबल है, हमारे पास जगह उसकी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे को उन रिसोर्सेज को ऐसे डेवलप करना है, ऐसे यूज़ करना है कि उसका जो प्रॉफिट हो जाए वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को ये भी कहते हैं दैट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी हैं ये, या लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ गया आपको। चलिए हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, फिलहाल इस पर्टिकुलर इसके कंटेक्स्ट पे बात करते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ चेयर ही शुड बाय x and let number of tables he should buy y। ठीक है, यहाँ तक ओके। पढ़ें क्वेश्चन को। कहता फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैज़ 50,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेस। इसका यूज़ करें कि इन दोनों को रखने की जो जगह है उसके पास 60 पीसेस की है, यानी कि x प्लस y कॉम्बिनेशन जो होगा वो 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 60 से कम या उसके इक्वल। तो ये इनइक्वालिटी लग गई यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ अ टेबल कॉस्ट कितनी पड़ती है उसको, 2500 एंड 500 कितना है चेयर का कॉस्ट। तो अगर 500 रुपये चेयर का कॉस्ट था तो कॉस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दी नंबर ऑफ चेयर से, दैट इज 500x एंड 2500 टेबल का कॉस्ट था तो 2500y।
ठीक है। और उसके बाद पैसा कितना लगाने के लिए है 50,000, लेस देन इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। टेबल से अर्न होता है उसको 250 प्रॉफिट, तो टेबल हमने कितनी खरीदी थी y, ठीक है। और 75 उसको अर्न होता है प्रॉफिट किससे, चेयर से। ये है इसका टोटल प्रॉफिट, क्या है ये, तो मैंने इसको क्या मार्क कर लिया z से, क्या मार्क कर लिया z से, ठीक है। इसके अलावा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में नहीं, बस हमें बताना है कि नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल। अच्छा, जो क्वांटिटी हमने बाय करी क्या वो दोनों ही क्या होंगी, जीरो भी हो सकती है ना, कि वो सारी की सारी टेबल खरीद ले, या जीरो से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको लिखने का बेटा एक नंबर है आपका 1 मार्क, ठीक है। तो ये जो सारे कहलाते हैं ये कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमने फॉर्मलाइज कर ली, हमने इक्वेशन बना ली, लीनियर इनइक्वालिटी में हमने फॉर्म कर ली। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे कि कितना कितना चेयर उसको बाय करना चाहिए था, ठीक है। तो गाइस इक्वेशंस आई थी हमारे पास, उसको सॉल्व करना है, आपने 11th में सीखा ही था, ठीक है। इनइक्वालिटी को हटा देते हैं हम लोग पॉइंट्स के लिए, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, डन। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो यहाँ पे भी, ठीक है। ठीक है, इससे टेबल बना लिया आपने, मार्क करो अपने पॉइंट जो आए हैं 0 and 60, 0 and 60, x0 y60, 10 20 30 40 50 and 60, this is the point. Another one is 60 and 0, ठीक है। ओके, नाउ 0 and 20 समवेयर यहाँ पे 100 and 0 हियर, ठीक है। डन। नाउ इनइक्वालिटीज चेक करते थे हम लोग, याद होकर आपको तो x प्लस वाई लेस देन 60, ठीक है। ओरिजिन के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। 60 इज ग्रेटर देन 0, यस इट्स ट्रू, ठीक है। तो यानी कि जो ये फर्स्ट वाली लाइन थी हमारी ये ट्रू है, तो इसका शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो मैंने एरो मार्क कर दिया इसके लिए। नाउ इसके लिए चेक करो 500x प्लस 2500y लेस देन 50,000, x0 and y0, then 0 is less than 50,000, ये भी ट्रू है, तो इसका रीजन भी यही आने वाला है टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा एक कॉमन रीजन जो आएगा वो ये शेड होगा, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, आ रहा, ये जो शेड है, ये शेडिंग जो है यहाँ पे, इधर यहाँ पे भी आने वाली है, एंड देयर हियर इट्स लाइक शेडिंग। तो ये वाला एक रीजन शेड होने वाला है, इसको आप फिजिबल रीजन बोलोगे। क्या बोलोगे, फिजिबल रीजन, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन भी बोलते हैं कई लोग सॉल्यूशन रीजन भी इसको कहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नाउ यहाँ आपने जहाँ लाइन से यहाँ कट हो रही हैं एक एरिया बन रहा है, ठीक है। वहाँ से आपको निकालने हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। मार्क करो दैट O, इट्स A, P, ठीक है, ये स्पेसिफाइड रीजन है पूरा, ठीक है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या हुए, O 0 0, A दैट 60 and 0, B एंड C हमारा पॉइंट क्या होगा 20 0 and 20, 0 and
नाउ दिस विल बी, ये पॉइंट जो है ग्राफ के से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा क्या पॉइंट है। ये है आपका 10 and 50, 50 and 10, 50 and 10। ग्राफिकली आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा जब ग्राफ पे बनाओगे इसको प्रॉपर आप, ठीक है। नाउ जेड फंक्शन हमारे पास क्या था, हमारा 75x प्रॉफिट फंक्शन बोलते हैं इसको, प्रॉफिट फंक्शन है फिलहाल तो इस क्वेश्चन में। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना था, तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे आप क्या करोगे, इसको मैक्सिमाइज वैल्यू निकालोगे। 0 75 इंटू 60 करो, 4500 is 2500 plus 3750 which is 6250 and 020 5000, ठीक है। तो क्लियरली ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका। क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट? तो he should buy what, 50 pieces of chairs and 10 pieces of table to attain maximum profit of rupees 6250, ठीक है। ये है बच्चों आपकी प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको सॉल्व किया जाता है इस तरह से, ठीक है। ओके, इसमें कुछ एक दो केसेस बनते हैं, और जैसे अनबाउंडेड रीजन आ जाए शेडिंग में, या फिर ऑप्टिमल वैल्यूज़ जो आ जाए वो 2 आ जाए कि नहीं, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा हो, ठीक है, वो मैं भी करा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम देखो, कहता है कि अब आपको फॉर्मुलेट करके दिया हुआ ऑलरेडी, मतलब इक्वेशंस बना के दिया हुआ है, आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दोनों वैल्यू निकालनी है। जेड फंक्शन दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार इसको, ठीक है। x 0 then y 20, y 0 then x 60, यहाँ पे 0 10 and 10 0, ठीक है। हियर ये इक्वेशन थी x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो हम y को तो लेके x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इक्वालिटी नहीं लगा रहे फिलहाल हम, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू y की वैल्यू तो 0 पे 0 होगी, ऑरिजिन से जाएंगे पास होएगी, 10 पे 10 और 20 पे ये 20 होगी, ठीक है। इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं इसका ग्राफ, फिर देखते हैं। चलो गाइस, फर्स्ट इक्वेशन x0 y20, x0 y20 समवेयर यहाँ रहेगा पॉइंट, ठीक है। x60 y0, x60 y0, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। 60 and 0, ये लाइन आ गई इसकी। नाउ x0 y10 and y0 x10, ठीक है बच्चों। एक जाएगी यहाँ से ओरिजिन से लाइन 0 0 10 and 10 and 20 and समवेयर यहाँ पे 20, ठीक है। ओके, ग्राफ पेपर बनाना बिल्कुल क्लियर बनेगा आपका। ओके, नाउ इनइक्वालिटीज चेक करते हैं। x + 3y लेस देन 60, y0 इट्स ट्रू। तो ये जो इक्वेशन आया ट्रू आया, देयरफॉर इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा शेडिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज x + y greater than 10, फॉल्स, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन 10 तो फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स है तो भैया ये जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन,
लाइक दिस, ठीक है। नाउ थर्ड वन, एक्स इज लेस देन वाई। इसमें ऐसे कोई पॉइंट्स रखो जो हमारे दोनों इनइक्वालिटीज के जो रीजन है उसको सेटिस्फाइड कर जाए। फॉर दैट मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, 20 और 0 ले लिया मैंने, 20 और 0, x 20 y 0, समवेयर यहाँ रहेगा पॉइंट, ठीक है। 20 0 0 इज बड़ा 20 से, तो यानी कि फॉल्स, यानी कि इस साइड वाला रीजन नहीं उस साइड वाला रीजन, यानी ये ओरिजिन से जा रहा है ना, तो इसका जो हमने 20 0 लिया, हमने एक ओरिजिन खुद मान लिया 20 एंड 0, तो अब टुवर्ड्स द ओरिजिन तब होगा जब वो ट्रू होगा, एंड अवे द ओरिजिन होगा तो वो जो उसके अगेंस्ट जाएगा, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। तो लाइक ये शेडिंग आ रही है इतना पार्ट, एंड कांस्टेंट हमारे यहीं पे, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स यहीं पे आएंगे तो इतना पार्ट सिर्फ, ठीक है। दिस इज़ योर फिजिबल रीजन, ठीक है ना, ये पूरा नहीं करना आपने, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए आपको, कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए बच्चों, इट्स ए बी सी एंड डी, इट्स लाइक 5 5, B is like कितना 15 and 15, C is what 0 20 and D is 0 10। Z फंक्शन दिया हुआ था हमें, क्या था 3x + 9y, 5 5, 15 + 45 60, 45 + 135, that is 180, 20, it's 180 again, 10 90। तो मिनिमम वैल्यू तो क्लियर है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 180, वो 2 पॉइंट्स पे आ रही है, बी एन सी पे। अब बी एन सी ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में अगर 2 मैक्सिमम वैल्यू या 2 मिनिमम वैल्यू आती हैं, पॉइंट्स 2 मिनिमम पॉइंट्स और 2 मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं, आपने क्या करना है, आपने उसको सिर्फ इतना लिखना है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है 2 पॉइंट का, सी बी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सी बी लाइन सेगमेंट हैव इनफाइनाइट ऑप्टिमल पॉइंट्स which gives you maximum value 180 in the feasible region। कहने का मतलब क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि सी बी पॉइंट पे, बी सी पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, एक लाइन सेगमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सभी वैल्यू आपको, सभी पॉइंट जो आपको एक 180 वैल्यू ही देंगे मैक्स, ठीक है। यानी इन सभी पॉइंट्स पे हमारा क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 180 उस फिजिबल रीजन में, ठीक है। तो एक सी बी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑप्टिमल पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन, हमारा जो z है वो मैक्सिमम होगा, और वैल्यू क्या देगा आपको 180 देगा। इन 2 पे भी और भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसमें 2 मिनिमम या 2 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब रह गया सिर्फ एक अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन, वो कर लेते हैं।